नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का पेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत जल्द आप सबका पेट का एग्ज़ाम है। पेट एग्ज़ाम के लिए अगर आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इससे हम क्या करते हैं, UPSSC के एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाते हैं। इसीलिए आप सबकी पेट की एक रिवीजन क्लास चल रही है। इसमें हम वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं जहाँ पर UPSSC ने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपने अभी तक UPSSC में वीडियो का, BPO का, लेखपाल का किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं भी लगाए हैं, इस सीरीज को देखकर जाएंगे तो आपको 80% क्वेश्चन इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। और ये जो सीरीज है आपकी रिवीजन सीरीज है, तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब हमने पॉलिटी को अपने डिटेल बैच में पढ़ा था तो बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पे हम उन सब चीज़ों का मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हम बहुत अच्छे नंबर को स्कोर कर सकें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग है और हर भाग में किसी न किसी बात का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया जाता है। संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया। उसमें वर्णन किसका किया गया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन। हमारा जब संविधान बना था तो मूल रूप से हमें कितने अधिकार मिले थे? मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो फंडामेंटल राइट को हमने USA के संविधान से लिया। अगर हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं तो जब पहले 7 थे तो कौन सा मूल अधिकार समाप्त हो गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं? जैसे आपका समानता का अधिकार होता है, अव्यक्त का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इसी के साथ साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हर अधिकार उससे जुड़े आर्टिकल को हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, ताकि दोनों चीज़ों को आप आसानी से कनेक्ट कर पाएँ। अब हम मूल अधिकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार था? मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, परंतु वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को हमने मूल अधिकार से हटाया कब था? 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पे रखा गया? अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया, जो कि कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया था कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण। भैया आपको संविधान अधिकार तो दे रहा है एज अ नागरिक, लेकिन आपके अधिकारों का अल्पीकरण किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी आपके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 और 21 को हम क्या कर सकते हैं? निलंबित नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके जो भी मौलिक अधिकार है उन्हें हम निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 को कब निलंबित किया जा सकता है? जब युद्ध हो गया हो, बाढ़ आक्रमण हुआ हो, उस टाइम पर हमारे अनुच्छेद 19 को भी निलंबित किया जा सकता है। देखो कौन से 2 मूल अधिकार हैं जिन्हें हम निलंबित नहीं कर सकते? 20 और 21 को तो हम निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 को भी समान तौर पर निलंबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर युद्ध हो रहा है, बाढ़ आक्रमण हो गया, उस स्थिति में हम अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकते हैं। अब आप बताइए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में है क्या? क्योंकि आपने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अनुच्छेद 19 में लिखा है अभिव्यक्ति और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई गई हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग में घूमने की,
संचरण करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग में आप निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आप कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध दोष सिद्धि संरक्षण। भाई आपको कब गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया भी जाएगा तो आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आपको स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है। तो कौन से मूल अधिकार है जिसे हम कभी भी निलंबित नहीं कर सकते? अनुच्छेद 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। युद्ध और बा आक्रमण के दौरान ही किस मूल अधिकार को निलंबित कर सकते? 19। अन्यथा हम 19 को भी निलंबित नहीं कर सकते। लेकिन बात अगर आपके राष्ट्र की सुरक्षा की है, आपके देश की संप्रभुता की है, युद्ध चल रहा है, उसी स्थिति में आपके अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? और हर एक लाइन से क्वेश्चन बने, ये वही पॉइंट है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा और इन चीज़ों को याद करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हम मिस कर देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है। और दूसरी चीज़, आपको मेहनत करनी होगी। पेट एग्जाम में आपको 80+ स्कोर हर हाल में करना होगा। आपको पता है कि इस बार पेट की वैलिडिटी कितनी है? 3 साल। तो 2025 से 2028 तक जो भी वैकेंसी आएंगी इसी पेट के द्वारा आएंगे। अगर आपने का अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आपको मेंस देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अपने आप को बेहतर साबित करना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? सूचना का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था। अच्छा, हमारे यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट कब आया था? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार तो है अनुच्छेद 21(1) के तहत, लेकिन एक हमने एक्ट भी बनाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 का एक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक आपका राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन कब का एक्ट है? 2009 का एक्ट। लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। सूचना का अधिकार कैसा मूल अधिकार है? सूचना का अधिकार मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19A के तहत आता है। सूचना के अधिकार को मूल अधिकार माना कब था? जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, पुट्टा स्वामी केस आया था। इस पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला था। इसी में कहा गया था निजता का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को माना गया था। उसी प्रकार सूचना का अधिकार भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसको माना गया था। 1976 में एक केस हुआ था, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश केस। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश केस में कहा गया था कि भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति का कैसा है? फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल के तहत माना गया था? अनुच्छेद 19 के तहत माना गया था। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। उसी प्रकार आपका जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन का अनुच्छेद 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, इसको हमने एक साथ समाहित कर दिया। तीनों पॉइंट आपको याद रहे कि नहीं? मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। लेकिन मतदान देने का अधिकार किसको होता है? तो मतदान देने का अधिकार उस देश के नागरिक को होता है। और मतदान देने के लिए हमारे यहाँ पे क्या निर्धारित योग्यता है? मतदान देने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। पहले मतदाता बनने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में मतदाता बनने की आयु कितनी है? 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला पॉइंट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार में एक संविधान संशोधन हमने और किया था, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन किया कब था? 2002 में। पहले हमारे यहाँ पे क्या था? शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को हमें शिक्षा देनी, इसका वर्णन कहाँ पे था? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा, इसमें कहा शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। और हर बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसे निःशुल्क शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। तो निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार हमें किस संविधान संशोधन से जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन से, जो कि 2002 में हुआ था।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 21A में किया गया। जबकि अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। इसी शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक इंफॉर्मेशन आया था आपका राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। लेकिन राइट टू एजुकेशन इनएक्ट कब हुआ था? लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया मौलिक अधिकार में हमने कौन कौन से संविधान संशोधन किया। जैसे हमने क्या किया था? 44वां संविधान संशोधन किया था। हाँ जी, 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था। इसी के साथ साथ 86वां संविधान संशोधन भी किया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन से क्या किया था? 86वां संविधान संशोधन से अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को इसी बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया था। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहते हैं मूल अधिकार का अल्पीकरण, कि भैया आपको जो मूल अधिकार मिले ना विशेष परिस्थिति में देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए आपके मूल अधिकार का अल्पीकरण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की भी बात करता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13 का संबंध न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन से है कि मान लीजिए कि संविधान ने संसद ने एक ऐसा नियम कानून बना दिया जो आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो वो नियम कानून क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है? उन नियमों को शून्य कर सकती है जो नियम आपके मूल अधिकार का हनन करेंगे। क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग सकता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 19 में पहले कितने अधिकार दिए थे? अनुच्छेद 19 के तहत पहले आपको 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 6। क्योंकि पहले में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। याद रहेगा कि नहीं? संपत्ति के अधिकार का वर्णन कहाँ पे था? अनुच्छेद 31A में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन अनुच्छेद 31 को हमने टोटली क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। अच्छा, अगर आपके मूल अधिकारों को हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आपके हाई कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रहेगा कि नहीं? 5 प्रकार की रिट होती कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्यायी। 5 प्रकार की रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या हो रहा है कि मार्शल लॉ को लागू करना या सैन्य शासन को लागू करने का संबंध कहाँ से है? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 34 में है। ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से भिन्न होता है। जैसे कई बार क्या होता है, देश में स्थितियों को देखकर युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन कई बार किसी क्षेत्र में हमें लगता है कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है, या कुछ ऐसे लग रहा है कि हमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या संप्रभुता के लिए खतरा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उस क्षेत्र विशेष में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। तो मार्शल लॉ का संबंध किससे? अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का संबंध किया गया है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार क्या हुआ था, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को, मूल अधिकार के सिद्धांतों को नोवेल फीचर्स कहा था। इसी के साथ साथ उन्होंने मूल अधिकार के साथ जो आपके नीति निदेशक तत्व कहा था, इनको एक साथ मिलाकर पढ़ने की बात। ग्रॉनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान के अंतर आत्मा कहा था। अनुच्छेद 300A में किसका वर्णन है? 300A में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया? संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार बन चुका है। और अनुच्छेद 21A का संबंध किससे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से इसका संबंध है। इसी के साथ साथ अभी हमने क्या किया था? 2019 में एक और संविधान संशोधन किया था। संविधान संशोधन किया था 103वां संविधान संशोधन 2019 में। 103वां संविधान संशोधन से हमने क्या किया था? EWS को 10% का आरक्षण दिया था।
तो 103वां संविधान संशोधन से किन किन आर्टिकल में परिवर्तन हुआ था? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में क्या हुआ था परिवर्तन? अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर सरकारी स्कूल, कॉलेज में प्रवेश में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो 15(6) में कहा गया था भैया, जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में कुछ चीज़ों को लिमिटाइज कर सकते हैं। पहले हम कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव को निषेध। वही हम क्या कर देते हैं, एससी को कुछ % आरक्षण देते हैं। हम कहते हैं लिंग के आधार पर नहीं करेंगे, लेकिन महिला को आरक्षण देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों को हमें क्या करना है, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है उसको समान धारा में लाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार 16 में कहा जाता है लोक नियोजन में अवसर की समता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरल को एक अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है। तो ये हमने 104वें संविधान संशोधन से किया था कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में भी परिवर्तन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 103वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2019 में। 103वां संविधान संशोधन है क्या? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? जनरल श्रेणी के वो लोग जो कमजोर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें हम कितना 10% का आरक्षण दे रहे हैं। इस संविधान संशोधन से किसमें परिवर्तन हुआ था? 15(6) और 16(6) में। ये वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए। मैंने उन सारी चीज़ों को पॉइंट में लिखा है। अगर इन्हें हम क्वेश्चन के फॉर्म में करवाते तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और मैं थंबनेल लगा देती कि देखो मैंने 500 क्वेश्चन करा दिए, 1000 क्वेश्चन पॉलिटिक करा दिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, आपकी कुछ और चीज़ें, जैसे भाग 4A में हमने क्या किया था, मूल कर्तव्य जोड़े थे। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संशंसा पर हमने अपने संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े थे। मूल कर्तव्य हमने लिए कहाँ थे? मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए थे। मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए।